पाकिस्तान टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन कौन ड्रॉप होगा, कौन कौन शामिल होगा और इसके हवाले से बड़ी बैठक बैठने जा रही है कि क्या पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं हर फॉर्मेट का अलग होगा, किस किस से मुशावरत की जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ज़का अशरफ अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे या उन्हें नए कप्तान की तकर्री के लिए स्पेशल इख्तियारात दिए जाएंगे। देखना ये है कि इसके हवाले से आइंदा चंद दिन में क्या फ़ैसले होते हैं। और जहाँ तक बात है दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसके लिए अब तक ये बात सामने आई है क्योंकि ये टेस्ट फार्मेट है और टेस्ट फार्मेट में पाकिस्तान ने जो गुज़श्ता सीरीज़ खेली थी बहुत शानदार खेली थी। श्रीलंका को उनके देश में जाकर क्लीन स्वीप की खिफ़्फ़त से 2-4 किया था। इससे पहले पाकिस्तान टीम श्रीलंका में भी कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए शायद टेस्ट स्क्वाड में ज़्यादा तब्दीलियाँ ना की जाएँ, ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। अलबत्ता वाइट बॉल के हवाले से ज़्यादा तब्दीलियाँ की जा सकती हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टूर के फौरी बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है जहां पर 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 भी अब सर पर है, बहुत ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा, तो पाकिस्तान ने इस हवाले से अब बड़े बड़े फ़ैसले करने हैं। लेकिन इसके हवाले से अभी अभाम मौजूद है। एक तो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ौरी तौर पर तब्दीलियाँ करने के हक़ में कोई नहीं है, उसके साथ साथ अब मुशावरत होनी है, उसके बाद फ़ैसले किए जाएंगे। अब जो ज़राए बता रहे हैं ज़का अशरफ ने जिन लोगों से मुलाकात करने का, जिनसे मशवरा करने का फ़ैसला किया है उनमें अज़हर अली हैं, उमर गुल हैं, सईद अजमल हैं, मुश्ताक अहमद हैं, आकिब जावेद हैं, मोहसिन खान हैं, मोइन खान हैं, इनसे मुशावरत की जाएगी जिसके बाद फ़ैसले किए जाएंगे। जबकि एक बार फिर मोहम्मद हफीज़ को लाया जा रहा है, उनसे मुशावरत की जाएगी, शायद उन्हें कोई ओहदा दिया जाए, चीफ सेलेक्टर के ओहदे की बात भी की जा सकती है। जबकि शायद अफरीदी से ज़का अशरफ एक बार फिर मिलेंगे। तो ये तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। अगर कप्तान, तो देखें कप्तानी का मसला अलग है, बाबर आजम की कोई हिमायत भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गलत फ़ैसले भी किए हैं। लेकिन कोई हटाने के हक़ में भी ज़्यादा इसलिए नहीं जा सकता कि गलतियों से सीखने का मरहला है वो उसी टाइम होता है जब आप किसी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ खेलते हैं। यही बाबर आजम आपको 2022 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिस टीम के ख़िलाफ़ आप उसे खिला रहे थे वो आपको कामयाबियाँ दिला रहा था। अब इसमें बाबर आजम का कसूर नहीं था कि अगली जो टीम है उसके B क्लास के खिलाड़ी आए हैं या C क्लास के हैं या A के आए हैं। लेकिन जहाँ तक वो खेल रहे थे, नताइज दे रहे थे। T20 वर्ल्ड कप 2021 में शानदार खेल पेश किया, पाकिस्तान टीम बराह रास्त सेमीफाइनल में पहुँची थी। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुँची, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ जीती, एशिया कप 2022 का फ़ाइनल खेला। तो T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही है। लेकिन यहाँ फिर सवाल पैदा होता है कि अगर चेंजेस की जाएंगी तो फिर किसको कप्तान लाया जाएगा। तो यहाँ पर अब मुख्तलिफ नाम हैं, कोई शाहीन अफरीदी का नाम ले रहा है, कोई मोहम्मद रिजवान का नाम ले रहा है। अगर हम शाहीन अफरीदी की बात करें तो उनके फ़िटनेस मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनको ख़ुद पता नहीं होता कि ये पूरा टूर्नामेंट खेल सकेंगे या नहीं। और लेकिन उसके साथ साथ जो लाहौर कलंदर के वो लगातार 2 टाइटल्स जितवाए हैं उसकी वजह से किसी हद तक उनके हक़ में वोट जा सकता है। लेकिन अब ये तमाम फ़ैसले होंगे मुशावरत के बाद। देखना ये है कि इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसला करता है और ज़का अशरफ जिनका अब इख्तियार नहीं है कि कोई नई तकर्री करने का, क्या वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके ये फ़ैसला करेंगे या फिर उन्हें कुछ हफ़्ते के लिए, कुछ दिन के लिए या कम से कम कप्तानी का फ़ैसला करने के हवाले से इख्तियारात दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हल तलब हैं, इनका जवाब फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। देखना ये है कि इसके हवाले से क्या हुकूमत फ़ैसला करती है और ज़का अशरफ क्या फ़ैसला करते हैं। सबसे अहम बात ये है कि हमें पोस्टमार्टम करना चाहिए पूरी टीम का, पूरी कारकर्दगी का, कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पर फेल हुआ, किसकी वजह से शिकस्त हुई है। बाबर आजम के अंदर एक चीज़ है कि गलत फ़ैसले किए हैं, सिलेक्शन के हवाले से गलत फ़ैसले किए हैं, हारिस रऊफ़ को पावर प्ले में बॉलिंग देने के हवाले से गलत फ़ैसले किए हैं। जो गलत फ़ैसले लिए हैं उनका जवाबदेह वही है। लेकिन जो खिलाड़ी जिनकी कारकर्दगी के ऊपर तकिया था, आप रिजवान की बात कर लें, रिजवान की कारकर्दगी श्रीलंका के ख़िलाफ़ 131 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, उसके बाद उनकी जानिब से बड़ी कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। अब्दुल्ला शफीक भी सिर्फ एक मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे, उसके बाद एवरेज लेवल की कारकर्दगी दिखाई। ख़ुद बाबर आजम फेल हुए, इफ्तिखार अहमद फेल हुए। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है बैटिंग लाइन में सिर्फ एक ही नहीं रही है। और शाहीन अफरीदी गो के 18 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन उनमें से 15 विकेटें उसने एंड पे जाके ली हैं।
टॉप में उनकी सिर्फ 3 विकटें हैं, तो उन 15 विकटों का हमने अचार डालना है कि आप ठीक है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ 400 रन बनता वहां शायद 350 या 337 330 तक बना, लेकिन ओवरऑल 330 रन भी बनना बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस वर्ल्ड कप का जायज़ा लें तो पाकिस्तान की ओवरऑल जो बैटिंग कारकर्दगी है वो ज़्यादा ख़राब नहीं रही है। हमारी जो बदतरीन कारकर्दगी रही है वो बॉलिंग में रही है। तो इसका हम तफसीली जायज़ा मैं आपके लिए एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करूँगा, और हो सकता है कि PCB को भी इस हवाले से कुछ अदाद शुमार शेयर करना पड़े अगर वो समझें तो, लेकिन उनके पास अपने एक्सपर्ट माशाल्लाह इस तरह के हैं कि वो उनको सारे अदाद शुमार दे देते हैं, जिसकी वजह से हारिस रऊफ को पावर प्ले में बॉलिंग दी जाती है, मोहम्मद वसीम जूनियर को डेथ ओवर्स में बॉलिंग दी जाती है। तो ये मामलात हैं, PCB को इस हवाले से संजीदगी का इख्तियार करना पड़ेगा, ना कि डगोसला करें, ड्रामा करें कि चलो जी हमने कमेटी बिठा दी है, तहकीकात हो रही हैं, तो क्या CID एक तहकीकात किसी का कत्ल हुआ है? तो सामने परफॉर्मेंस खुली है। अगर आप मेरिट पर फैसले नहीं करेंगे, मैं किसी हद तक इस हक़ में हूँ कि आप बाबर आजम को कप्तानी से हटा भी देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि हटाने के समरात निकलने तब फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप उन किरदारों को जो कि जिनकी परफॉर्मेंस ख़राब है उसका हम जायज़ा नहीं लेंगे, उसका हल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर मसला वहीं का वहीं होगा। एक कप्तान है जिसे हमने 2-3 सालों में घसीटा, उसकी परफॉर्मेंस एक टूर्नामेंट में बुरी रही, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बुरा है या बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। तो लेकिन अब दूसरा कप्तान आएगा, वो भी सेम ये करेगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में अगर पाकिस्तान को शिकस्त होती है, क्या एक बार फिर तब्दीली की जाएगी कप्तान की? कप्तान को तब्दील करना मसला नहीं है। अगर बाबर आजम एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी ये गलतियां हुई हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये गलत किया है, और उससे समझाया जाता है कि आपने ये फ़ैसले अब नहीं करने, तो बात बन सकती है। लेकिन अगर दूसरे कप्तान को लाना है तो फिर फौरी फैसला करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ऑस्ट्रेलिया के टूर का इंतज़ार करें, न्यूजीलैंड के टूर का इंतज़ार करें, तो फिर आप कम से कम न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज़ है उसके लिए नए कप्तान का ऐलान करें, ताकि उससे थोड़ा टाइम भी मिले। आगे वर्ल्ड कप 2024 जो T20 फॉर्मेट का है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हल करने हैं और फौरी हल करने हैं। तो अब देखना ये है कि इसके हवाले से ज़का अशरफ की जो कमेटी बन रही है, जिनसे मुशावरत की जा रही है, वो इस हवाले से क्या मशवरा देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो टूर है उसको शुरू होने में अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। पाकिस्तान ने 2 दिसंबर को यहाँ से रवाना होना है, और उसके लिए अब पाकिस्तान टीम का जो कैंप है उसके बारे में भी इतलात आ रही हैं कि कैंप बहुत जल्द लगाने का फ़ैसला किया जा रहा है, और ये रावलपिंडी में लगेगा। 20 नवंबर को तमाम खिलाड़ी यकजा होंगे, 21 नवंबर से ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। और जो सूरत-ए-हाल बन रही है कि अगले हफ्ते के दौरान सिलेक्शन कमेटी का इजलास होगा, जिन्होंने फ़ैसला करना है कि टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे कौन कौन से खिलाड़ी जाएंगे। और ज़ाहिर सी बात है, चूँकि ऑस्ट्रेलिया से वापस आकर फिर न्यूजीलैंड जाना मुश्किल होगा, तो इसलिए वो खिलाड़ी भी शायद जा सकते हैं, एंड पे जा सकते हैं आखिरी टेस्ट के लिए, जिन्होंने न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ खेलनी है। तो ये तमाम फ़ैसले आने वाले हफ्ते में होने हैं, और इसका फ़ैसला ये होगा कि कप्तानी का भी बड़ा एक अहम अंसर है कि कप्तानी जो मुझे लग रहा है कि टेस्ट सीरीज़ के लिए मेरे ख्याल में बाबर आजम को बरकरार रखा जाएगा। अलबत्ता न्यूजीलैंड में जो T20 सीरीज़ है इसके बारे में मुशावरत के बाद कोई फ़ैसला किया जा सकता है कि फ़ैसला दर हकीकत क्या करना चाहिए। और जहाँ तक कुछ ऐसे किरदार हैं, आकिब जावेद है या मोहम्मद हफीज़ हैं या मोइन खान हैं, इनके बारे में तो पहले दिन से पता है कि इन लोगों ने यही कहना है कप्तान चेंज करें। लेकिन बाकी जो मुशावरत होती है उसमें क्या फ़ैसले होते हैं, क्या वाकई कारकर्दगी का पोस्टमार्टम होता है, क्या वाकई इस बात की जांच की जाती है कि हमें शिकस्त किस लिए हुई है, तो फिर शायद फ़ैसले हो सकें। यहाँ पर मैं आपके साथ स्क्वाड शेयर कर रहा हूँ, पाकिस्तान का वो टेस्ट स्क्वाड जिसने गुज़श्ता टेस्ट सीरीज़ खेली थी दौरा श्रीलंका में। इनमें कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो कि वाइस कैप्टन भी हैं टेस्ट फॉर्मेट के, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह, नुमान अली और सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहीन अफरीदी और शान मसूद शामिल थे। अब इनमें से जो खिलाड़ी है, एक तो नसीम शाह की फ़िटनेस के ऊपर बात है, शायद वो ना जा सकें, जबकि मोहम्मद नवाज़ का टेस्ट स्क्वाड में मेरे ख्याल में वहाँ जगह नहीं बनेगी, ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलियावी कंडीशन में जहाँ पर फास्ट बॉलिंग के लिए सूरत हाल बेहतर होती है। और मोहम्मद रिजवान को मेरे ख्याल में इस टेस्ट सीरीज़ में आराम देना चाहिए, क्योंकि सरफराज अहमद की कारकर्दगी को के दौरा श्रीलंका में बेहतर नहीं थी, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो जारी रही है अभी, इसमें भी बड़ी कारकर्दगी दिखाई है। तो जब वो खेलेंगे तो मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान को बजाय साथ ले जाने के उन्हें आराम देना चाहिए। उसके अलावा मुतबादिल विकेट कीपर का ऐलान करना चाहिए। तो ये सूरत हाल है। और इसके अलावा इमामुल हक, उनका टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा है,
तो इसके हवाले से तफसीली बात बाद में करेंगे कि पाकिस्तान के स्क्वाड में दर हकीकत किसकी जगह बनती है, किसकी नहीं। हालिया जो आखिरी 12 माह गुजरे हैं या 6 माह गुजरे हैं या लास्ट टूर गुजरा है, तो उसमें किसकी कारकर्दगी कैसी रही है, उसके बाद हम जायज़ा ले सकेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि इनमें कुछ चेंजिंग्स की जा रही हैं, लेकिन बताया यह गया है कि ज़्यादा चेंजिंग्स टेस्ट स्क्वाड में नहीं की जाएंगी, अलबत्ता T20 स्क्वाड में ज़्यादा तब्दीलियाँ की जा सकती हैं।